लगता है। मैंने सबका 90 से ऊपर ही रहता है सर, पढ़े में तेज है बाबू, कहाँ कहाँ से आया सब। धीरे धीरे लक्ष्मी भी हो जाएगी, जो कमजोर है वो भी हो जाएगी, है ना। ऑन करो ईशांत भोला। एगो ईशांत है, एगो ज्योति है, सबको पीट पाट दिए भोला, है ना। चलो हमको क्या पढ़ना है सर, लॉगरिदम पढ़ना, लॉगरिदम पढ़ना। तो ये होता क्या चीज है सर, तो इसका यूज बाबू आपको जब भी कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है बाबू, है ना, तो वहां पे इसको हम लोग यूज करते हैं। तो आपको इसका जनरली देखो, बहुत सारे स्कूल वाले है ना जो बुक होता है बाबू, वो इसको चैप्टर में देते हैं, बहुत सारे नहीं देते हैं ना, बहुत सारे नहीं देते हैं ना। तो आपको इसका कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए। जब 11 12 में जाओगे तो वहाँ टीचर नहीं पढ़ाएगा लॉगरिदम, लेकिन जब केमिस्ट्री वगैरह सोल्व कर दोगे ना, तो वहाँ ऐसे आ जाएगा, कहे log 2 की वैल्यू, log 2 आ जाएगा, यहाँ पे मान ले 4 आ जाएगा। अब इसका वैल्यू निकालने का है ना, तो थोड़ा बहुत मेटे है ना, हल्का हल्का आपको बता देगा निकालने का तरीका। तो आप थोड़ा सा सीख जाओ लोगरिदम होता क्या है ना, सीख लो, एकदम आसान सा क्वेश्चन। इस चैप्टर से आसान कुछ है ही नहीं है, सबसे आसान यही। कैसे सर, अभी बता रहे हैं। तो जो लोगरिदम है ना बाबू, आपको एक्सपोनेंट वाला चैप्टर अगर क्लियर है, पावर एक्सपोनेंट वाला, जैसे क्या सर, 2 के पावर 3 बराबर कितना होता है सर, 2 के पावर 3 बराबर कितना होता है, 2 × 2 × 2 3 बार 8 होता है। तो इसी का उल्टा मेरा क्या लोगरिदम है, कुछ नहीं समझ में आया, चलो अब समझने की कोशिश करो, आ जाएगा समझ में, है ना, आ जाएगा, है ना, आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा, है ना। एनुज वीडियो ऑन करो जी। ठीक। देखो लॉगरिदम क्या है बाबू, दो शब्द से बना हुआ है, लॉग प्लस अर्थमेटिक, है ना। तो क्या एरिदम है, तो एरिमीदर एरिदम के अर्थमेटिक से बाबू क्या लिया गया, मेटिक काट दो तो लॉग प्लस एरिथ हो गया, है ना, एरिथ हो गया, है ना। तो इसी को कहते हैं लॉगरिथम, कहते हैं लॉगरिदम कहेंगे ना, लॉगरिदम कहेंगे ना। तो लॉग मीन्स क्या होता है, रूल होता है, अर्थमेटिक मीन्स क्या होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह, है ना, मैथमेटिकल क्या होगा, कैलकुलेशन वगैरह। मतलब लॉगरिदम कहने का मतलब क्या बाबू, एक तरीका है। कोई भी है ना बाबू, कॉम्प्लिकेटेड चीज है, उसको लॉग के द्वारा कैसे सोल्व करोगे, उसी का क्या एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन है ना, सोल्व करने का क्या तरीका है, तरीका। डिफिनीशन लास्ट में लिखाएंगे। ये आपको क्या बता रहा है, लॉगरिदम का मतलब बता रहे हैं ना। इसका डिफिनीशन फिर बताएंगे, डिफिनीशन इसका आगे बताएंगे। शांत नहीं, वीडियो ऑन करो जी, ए शांत बाबू ऑन करो बाबू, आई कौन है जी, रोशनी कैमरा घुमाइए, है ना। तो वही है बाबू, इट गिव्स द रूल टू सॉल्व द अर्थमेटिक प्रॉब्लम। अर्थमेटिक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, उसी का क्या है तरीका है। तो पहले आपको हम ये बेसिक बताते हैं, लॉगरिदम का मतलब क्या होता है ना, क्या होता है। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, 2 के पावर 3 बराबर 8, ये तो बचपन से पढ़ते आए हो ना जी। लॉगरिदम को बाबू हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एलओजी से। कहीं लॉगरिदम रहता था पूरा नहीं लिखते हैं, लॉगरिदम लॉगरिदम को पूरा हम लोग नहीं लिखते, कैसे लिखते हैं सर, अधूरा लिखते हैं। तो लॉग से रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लॉग से, है ना। तो दो गो लॉग होता है, एगो कैपिटल एल वाला होता है, एगो छोटका एल वाला होता है, सारे का मतलब बताएंगे ना, सारे का मतलब बताएंगे ना। तो लॉग को हम लोग लॉगरिदम को, है ना, लॉगरिदम कहीं लाएगा तो कैसे लिखा रहेगा, इतना नहीं लिखा रहेगा, एलओजी लिखा रहेगा, है ना। तो उसका मतलब आपको समझना है ना, एलओजी का मतलब क्या हो गया, लॉगरिदम हो गया, क्या हो गया, लॉगरिदम हो गया, है ना, लॉगरिदम हो गया, बस अब कुछ नहीं, बस खत्म, बस इतना ही बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। ठीक है सर, ये तो लॉगरिदम का मतलब क्या होता है सर, अर्थमेटिक कैलकुलेशन, है ना, रूल फॉर अर्थमेटिक कैलकुलेशन, ठीक है ना, अच्छी बात है। अब इसका समझो। तो आपको बाबू क्लास 6 7 8 में स्टार्टिंग में एक्सपोनेंट पावर करके वो चैप्टर पढ़ाते हैं ना। जैसे बाबू अपने सन का चैप्टर नहीं शुरू में पढ़ाए बाबू, 2 के पावर 3 का वैल्यू कितना होता, 8 होता। ये बचपन में पढ़ाए हैं ना। हाँ सर, ये तो पढ़े हुए 2 के पावर 3 का वैल्यू कितना, 8। समझते चलना, आसान सा टॉपिक है, इससे आसान कुछ है ये नहीं, है ना। हाँ सर, कैसे सर, अरे मेरे लाल, 2 के पावर 3 मतलब 2 3 बार मल्टीप्लाई करो। तो 2 × 2 = 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, हो गया बस, है ना। ठीक 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 ठीक, हो गया इतना। तो ये नीचे वाले को क्या कहोगे, बेस कहोगे। 2 को क्या कहोगे, बेस कहोगे। हाँ सर। 3 को क्या कहोगे, पावर कहोगे, है ना, श्रुति। हाँ सर, इसको पावर पावर कहेंगे, श्रुति शैतान। पावर कहो, एक्सपोनेंट कहो, डिग्री कहो, है ना। ठीक सर। ये अनुज क्या कर रहा भोला, ए शांतनी, मैं मोबाइल घुमाए बाबू, शांतनी। ठीक। और 8 क्या हुआ सर, नंबर हुआ, 8 कोई नंबर और 2 के पावर 3, तो यहाँ क्या एक नंबर ऑब्टेंड हुआ, है ना, नंबर ऑब्टेंड हुआ। हाँ सर, इतना बात समझ में आता है। इतना तो आ गया, कुछ बताया अभी तक, कुछ नहीं बताया। 2 है, पावर है, बराबर 2 के पावर 3 बराबर 8 है। सर, है ना। तो नीचे वाला बेस हो गया, ऊपर वाला पावर हो गया, चाहे एक्सपोनेंट हो गया, इधर वाला जो इसका वैल्यू आएगा वही इसका आंसर होगा, है ना, 8 हो गया। तो ये कौन सा फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये पूरा का पूरा जो खानदान है, ये पूरा का पूरा जो खानदान है, कैसा फॉर्म है, एक्सपोनेंट है ना, है ना। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहेंगे, कौन सा कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक। अब आपको कहेगा लॉगरिदम फॉर्म में कैसे लिखोगे, इसी चीज को कहेगा लॉग के फॉर्म में लिखने के लिए, है ना। ठीक है ना, तो कैसे लिखोगे, है ना। आपको बाबू एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग फॉर्म कैसे लिखोगे, है ना। अब फिर लॉग कैसे फाइंड आउट करोगे वो बताएंगे।
और फिर लॉग का क्या होता है, कुछ फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला होता है, रूल होता है ना, कैसे सोल्व करेंगे थोड़ा बहुत रूल होता है, वो सिखा देंगे, आपका काम हो जाएगा, है ना, काम हो जाएगा। ठीक, तो 2 के पावर 3 बराबर कितना, 8। इतना तो बात ठीक है ना, बात इतना ठीक। अब इसको लॉग के फॉर्म में लिखना है, इसको कह रहे हैं सर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको लॉग के फॉर्म में लिखना, तो क्या लिखेंगे, लॉग लिखेंगे, लिख लिए, है ना, ठीक सर। ये बेस है तो बेस लॉग को नीचे, यहाँ जी जो है ना, तो उसके नीचे बेस जो रहेगा वही लिखना है। ठीक, ठीक सर, शांति से समझो, समझ में आ जाएगा, इससे आसान कोई चैप्टर नहीं है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म वो कहेगा लॉग के फॉर्म में कैसे लिखोगे, वही आपको बता रहे हैं, है ना। या कहीं भी बाबू इस तरह से लिखल रहेगा तो उसका मतलब क्या होगा ये समझो, है ना। लॉग है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 देंगे। ठीक, यहाँ पे एगो नंबर होता है लॉग में बाबू, क्या होता है, LOG हो गया, एक नंबर यहाँ होगा और एक नंबर यहाँ होगा, 2 गो डब्बा होगा। कैसे, यहाँ बेस है, यहाँ पावर है, तो उसी तरह से यहाँ भी होगा, एगो लॉग में एगो यहाँ एगो नंबर होगा, एगो यहाँ नंबर होगा। ठीक, तो यहाँ पे नीचे में कौन सा नंबर होगा, तो जो बेस है वही यहाँ होगा। ठीक, यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, तो जो आंसर आया वही यहाँ पे होगा, है ना। ठीक, तो इसको क्या पढ़ोगे, log 8 to the base 2, log 8 to the base 2। इसको पढ़ेंगे कैसे, आगे बताते हैं कैसे पढ़ेंगे। log 8 to the base 2, जैसे कहीं ऐसे ही ऐसे लिखल रहा है, log 3 5, है ना। ठीक, तो इसको पढ़ोगे कैसे, log 5 to the base 3, जैसे इसको पढ़ने का तरीका होता है ना जी, log 2 इसको कैसे 2 to the power 3। हर एक चीज का तरीका होता है, जैसे आपका नाम है तो आपके नाम पुकारने का तरीका है, लक्ष्मी, शांतनी, है ना, अंतनी, है ना, नहीं ना करोगे, तो उसी तरह से ये इसको कैसे पढ़ा जाता है, 2 to the power 3। तो लॉग में अगर ऐसे कहीं लिखल रहेगा, लॉग में 2 नंबर रहेगा, एगो नीचे एगो ऊपर, तो इसको कैसे पढ़ोगे, log 5, क्या पढ़ोगे पहले ऊपर वाला का, log 5 to the base 3, log 5 to the base 3, है ना। ठीक, ठीक 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 ठीक। अब कोई बोलेगा, बोलाओ log 8 to the base 2 का वैल्यू कितना, है ना, तो इसको कैसे निकालोगे, आसानी से एकदम, शांति से शांति से शांति से। तो log 8 to the base 2 की वैल्यू कितना, तो इसके लिए रूल भी होता है, और नहीं तो इसका मतलब समझो। तो देखो 2 के पावर 3 बराबर 8 है ना। तो यहाँ बोला मेरा 2 के पावर कितना रखोगे, 2 के पावर कितना रखोगे कि 8 आ जाएगा, ये 8 है, 8 है ना। तो 2 के पावर जितना रखोगे, 2 के पावर कितना रखोगे कि 8 आ जाएगा। जितना पावर रखोगे वही लॉग का क्या होगा, आंसर होगा, वही लॉग का क्या होगा, आंसर होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है सर, अच्छा 2 मिनट, 2 मिनट, कंफ्यूजन अभी दूर हो जाएगा, 2 मिनट। इसको कैसे करोगे, लॉग पढ़ोगे, पहले पढ़े ले सीखो, log 8 है ना, to the base 2। अब इसका वैल्यू कहेगा तो कैसे निकालोगे, तो सोचो 2 के पावर कितना रखेंगे, है ना, कि 8 आ जाए, है ना। इसका आंसर कितना, 2 के पावर कितना रखोगे कि आंसर मेरा 8 हो जाए, जितना पावर रखोगे वही आंसर होगा। तो 2 के पावर कितना रखोगे, 3 रखोगे, है ना। तो एक्सपोनेंशियल का उल्टा क्या है, लॉगरिदम है। 2 के पावर 3 का वैल्यू 8, और log 8 to the base 2 की वैल्यू कितना, 3। तो समझो यहाँ से, जो ये नंबर है वो यहाँ आ गया, जो यहाँ वाला नंबर है वो यहाँ आ गया, बेस मेरा बेसे हो गया, और ये पावर कहाँ चल गया, यहाँ चल गया। तो जिसको एक्सपोनेंट वाला चैप्टर कंप्लीट है ना, तो लॉगरिदम वाला आसान से हो जाएगा, कुछ नहीं है ना। जो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो जो बेस होता है लॉग का वही बेस होता है, जो आंसर होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर होता वो लॉग का यहाँ पे वैल्यू आ जाता। और इसका जो आंसर होगा वो लॉग का जो आंसर होगा, है ना, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जो पावर होगा वही लॉग का क्या होता, आंसर होता। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का वो है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का पावर 3 है ना, तो वही लॉग का आंसर कितना होगा, 3 होगा। और इसका भी तरीका होता है, रूल निकालने का तरीका होता है ना। तो वही सब भाषण लिखा हुआ है। ये क्या 2 को क्या कहोगे, बेस कहोगे, 8 मेरा क्या हो गया, नंबर हो गया, 8 है ना जी, वही 8 यहाँ आ गया। अब इसको सोल्व करने पे कितना आएगा, तो सोल्व करने पे बाबू यहाँ जो पावर है एक्सपोनेंशियल फॉर्म का वही यहाँ आंसर आएगा। इसको रीड कैसे करोगे, इसको रीड कैसे करोगे, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा एकदम तुरंत 5 मिनट के बाद एकदम समझ में आने लगेगा, एकदम 5 मिनट के बाद तुरंत समझ में आने लगेगा, है ना, समझ में आने लगेगा। ठीक, देखो कैसे,
है ना। इसको पहले रीड कैसे करोगे, कहाँ लिखेंगे, है ना, यहीं पे लिखते हैं log 2, ये है। इसको रीड कैसे करोगे, पढ़ने का भी तरीका आपको आना चाहिए। क्या पढ़ेंगे, log 8 टू द बेस कितना, टू द बेस 2। ठीक, जैसे सेकेंड नंबर एग्जांपल सर, log 2 के पावर 4। तो इसको रीड कैसे करोगे, पहले रीड कर ले सीख लो। कैसे, log 4 कैसे पढ़ोगे, log 4 टू द बेस कितना, 2, है ना। हाँ सर, ये आपको क्या पढ़ा रहे हैं, पढ़ने का तरीका। फिर उसके बाद इसका आंसर कहेगा लॉग, है ना वो, log 4 टू द बेस 2 का वैल्यू कितना, तो वो अभी निकालने ला बताएंगे। निकालने पहले पढ़े ला सीखो, पहले पढ़ने के लिए सीखो, है ना, पढ़ने के लिए सीखो। ठीक, नेक्स्ट आए सर की सर, इंक वो खत्म हो गया बोला। जैसे लॉग है बाबू, ईशांत कहाँ जिंदगी जी रहा है जी, ए शांत, यस सर। कहाँ जिंदगी जी रहा भोला। सर नवादा में अभी सर। ये 9 है, ये क्या है, 9 है। इसको पढ़ोगे कैसे, log 9 टू द बेस, टू द बेस कितना, 3, है ना। हाँ सर, तो पढ़ने के लिए मेरे बच्चा को आ गया। अब सर थोड़ा सा वैल्यू निकालने ला बता दीजिए, वैल्यू निकालने के लिए तो अभी बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं ना। ए अंशुजीत आवाज जा रहा है जी, अंशुजीत, ए अंशुजीत शैतान आवाज जा रहा है बाबू। सबसे पृथ्वी पे शैतान बच्चा था अंशुजीत बाबू, एकदम मम्मी जी को पानी पिला के एकदम परेशान कर दिया, मम्मी पापा के आत्मा को दुखी करके रखा है। log 2 raised to the power 4, इसका वैल्यू कितना होगा, देखो कैसे निकालोगे, शांति समझो, पढ़ोगे कैसे, log 4 टू द बेस 2। अब यहाँ पे इसका वैल्यू कितना होगा, तो मेरा बच्चा सोचेगा, कैसे सोचेगा, सोचो कैसे सोचेगा। 2 है तो 2 के पावर कितना रखोगे कि 4 आ जाएगा। इसको, ये बेस 2 है ना, तो 2 के पावर कितना चढ़ाओगे कि 4 आ जाएगा, जितना पावर आप चढ़ाओगे वही आंसर होगा। अरे मेरे लाल, log 4 का वैल्यू कहेगा, कहेगा log 4, है ना बाबू, 4 टू द बेस 2 का वैल्यू कितना, है ना, दीवाल ही आएगा। सोचो कैसे सोचोगे, 2 के पावर कितना आप रखोगे, 2 के पावर कितना रखोगे, 2 के पावर कितना चढ़ाओगे कि मेरा आंसर क्या हो जाए, 4 हो जाए। यहाँ वाला क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का आंसर देता। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला होगा तो ये जो 4 है ना, आंसर आना चाहिए। तो 2 के पावर हम लोग कितना चढ़ाएंगे कि 4 आ जाएगा, तो कितना चढ़ाएंगे सर, 2 के पावर 2 रखेंगे, है ना, तो 4 होता। तो इस log 4 का आंसर कितना, 2। समझो, 5 मिनट, 5 मिनट, बस बस, कुछ नहीं, आसान है श्रुति, रोना नहीं है श्रुति। ये आपको बाबू जब चैप्टर मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट वगैरह पढ़ोगे ना, तो वहाँ बहुत सारे बुक में देता है, बहुत सारे स्कूल वाला में नहीं देता है ना। जैसे क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ नहीं कहना चाह रहे, 27 है। इसको कैसे सोचोगे, इसको कैसे सोचोगे, 3 बराबर कितना लिखना, 27 लिख लेना, बेस में 3 लिख लेना। ये जो 27 है ना, वही आपको आंसर लाना है, लॉग का यहाँ का जो वैल्यू है ना, वही आंसर लाना है। तो सोचो 3 के पावर कितना रखोगे, यहाँ पे 3 के पावर कितना रखोगे कि 27 हो जाए। ये बात सोच लिया तो आंसर आ गया, बस कुछ नहीं है, खत्म। 3 के पावर कितना रखोगे कि 27 हो जाए, कितना रखोगे, कितना रखोगे, कितना रखोगे बेटो, कितना रखोगे अनुज बाबू, अनुज थ्री शैतान, थ्री 3। सर, 3। हाँ, तो यही मेरा क्या हो गया, log 27 टू द बेस 3 का वैल्यू कितना, 3। वाह वाह वाह, नेक्स्ट, बस कुछ है जी, मेरा बच्चा खाली डरते रहता है। आई सर इतना आसान है, हाँ बाबू, इजी से भी आसान है। जैसे 2 के पावर 32, आई सर एग्जैक्ट पावर वाला नहीं रहेगा तो आएगा, आएगा आएगा, पहले सीखो ना, वो भी आएगा, है ना। तो इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पे 3 लिखोगे, इसको बादल बना के इधर लिख लेना। जैसे 2 के पावर 32 है, तो 2 के पावर यहाँ पे कितना रखोगे, 2 के पावर कितना रखोगे कि 32 आ जाए, जितना पावर सर 5। रखोगे वही लॉग का आंसर हो जाएगा। बस अब सोचो,
एक्सपोनेंट आपको कहे ना बाबू, लॉग जो है बाबू, जिसका एक्सपोनेंट वाला चैप्टर आसान से क्लियर है सर, तो ये वाला चैप्टर आसानी से आसान है, कुछ नहीं। एक्सपोनेंट का उल्टा क्या होता है? लॉग होता है। तो 2 के पावर कितना रखोगे कि 32 आ जाए? तो 2 के पावर जितना रखोगे, जितना रखने पे 32 आ रहा है, वही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। तो 2 के पावर कितना रखेंगे सर? तो 2 के पावर 5 रखोगे, 5 रखोगे तो वही लॉग का आंसर होगा। तो लॉग 32 टू दी बेस 2 का आंसर कितना? 5। बताओ, बच्चा सब डर रहा था, डर रहा था। लिखो और बताते हैं। लिखिए, इंक डालते बाबू। समझ आ रहा है जी आर्यन? यस शैतान आर्यन, आता है समझ में बाबू? आर्यन, हाँ सर। आ रहा है समझ में जी? हाँ क्या चैप्टर बनाया बाबू? सर। कितना चैप्टर बनाया? कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा? हाँ सर 9th का भी बहुत बाकी है ना सर, आपने तो सर्कल्स सर्कल्स ने कंस्ट्रक्शन हेरोन फार्मूला सरफेस एरिया वॉल्यूम्स पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे। कौन क्लास में गया बाबू? निको 9। 9 में गया। जल्दी लिखिए। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। ज्योति नहीं है, गुनगुन नहीं है, 3-4 बच्चा नहीं है, बाकी नए का बच्चा बाबू। आपको 9th का सिलेबस लिखाएंगे भोला। 1 तारीख को सिलेबस लिखा देंगे, 2 तारीख से आप लोग का। ये थोड़ा सा बता देते हैं, ये सब आगे जाके यूज, सेम ना सर? आगे जाके ये सब यूज होगा, फिर वहां पे हम बताने उताने नहीं जा रहे हैं। सर सेम सेम सिलेबस होगा ना सर, जो कि हमें पढ़ाई थे 2023 में। आप अपना भेज देना निको, ठीक है ना? सीबीएसई बोर्ड है क्या? ऐसी बोर्ड है जी निको? सीबीएसई सर। हाँ तो टेंशन नहीं है, सारे सीबीएसई का एक है, फिर भी अपना भेज दीजिएगा। सीबीएसई मीन सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड, मतलब बाबू सेंटर के द्वारा। तो सारे स्टेट का बाबू है ना, एक ही सेंटर है। पटना का सेंटर, एक ही सर सेंटर इससे बाबू पहले दिल्ली। कुछ लिखाए थे क्या? एक पेज लिखाए थे, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिए। कि लैपटॉप से कनेक्ट कर लीजिए सुजीत। नहीं सर, कंप्यूटर है। तय शैतान इतना बाबू, आप परेशान आत्मा का गेम का खेलते रहता है जी, एकदम शैतान परेशान करके रख दिया। नहीं खेलता हूँ सर। नहीं कैसे खेलते हो? आप ही एगो बाबू दैये हो, मैंने मम्मी पापा सब झूठ। एगो मेरा अंशुजीत एकदम राजा हरिश्चंद्र एकदम सत्यवादी है। दुखी करके रख दिया बाबू। कब सुधरिएगा? जब बड़ा हो गए बाबू, 2 छड़ी 4 छड़ी पिटने से क्या होता है? खुद अब समझो, अब 9th-10th के बच्चे हो बाबू, है ना? 1 साल अगर आप 2 घंटा कर लेते हो ना, तो आपके लिए बाबू फिर टेंशन नहीं रहेगा 9th-10th में। सही से कर लेगो तो करोगे तब ना बाबू, जब गेम का आदत छोड़ोगे जी। पापा जी भी इसके रो रहे थे, शैतान है, क्या किया जाए। नेक्स्ट बाबू, तो कुछ कुछ और हम लोग आपको बताते हैं ना, बताते हैं भी। पहले आसान आसान बताते हैं, फिर धीरे धीरे लेवल राइज करते चलेंगे, है ना, राइज करते चलेंगे। श्रुति आ रहा है समझ में बाबू? ए श्रुति, कहाँ गई? बोलिए। हाँ सर, शॉर्ट नहीं जा रहा है। 10 100, आप सोचो कैसे सोचोगे? इधर 10 लिख लेना, इधर 100 कर लेना। बेस को नीचे लिखना, और जो लॉग वाला यहाँ 100 है ना, उसको इधर लिखना। अब यहाँ सोचो, है ना, 10 के पावर कितना रखोगे कि है ना, 10 के पावर कितना रखोगे कि आंसर मेरा 100 है? जितना पावर रखोगे ना, वही लॉग का आंसर देता है ना। लॉग मेरा कुछ नहीं। आपको एक्सपोनेंट वाला चैप्टर क्लियर है ना, तो बस हो गया। यहाँ 10 के पावर कितना रखोगे कि उसको, है ना बाबू, पावर रखने पे क्या आ जाए? 100 आ जाए। तो 10 के पावर कितना रखोगे कि 100 होगा? जितना पावर रखोगे वही इस लॉग का आंसर होगा। तो 10 के पावर कितना? 2। अरे मेरे लाल, 10 के पावर 2 रखोगे तो 100 हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई। तो इस लॉग 100 टू द बेस 10 का वैल्यू कितना? 2, है ना?
है ना? हाँ सर, हाँ सर। कहाँ भागा निको? ए निको कहाँ भागा जी? नंबरिंग बाबू गलती हो गई बाबू। 7 हिंदी में कर लो बाबू, क्योंकि बाबू मान लो 50-60 आएगा तक कितना रोमन में करते चलेंगे, है ना? रोमन में करते चलेंगे, हिंदी में रह दो यहाँ तक, ठीक है रोमन कर लिया, अब यहाँ से हिंदी कर लो थोड़ा सा, है ना? नेक्स्ट log 10,000 है, ये सब करो अपने, बना के भेजिएगा, ये सब अपने बना के भेजिएगा, हम बताने नहीं जा रहे, कितना बताएंगे सर 3। पहले हाँ करते चलो, करते चलो। log 2 के पावर 64 करते चलो। log 2 के पावर 256 सर 6। सॉल्व करते चलो, बोला log 10 के पावर करते चलेगा। अदिति आ रहा, भोली कहाँ गई अदिति? प्यारी सी दुलारी सी अदिति। यस सर। हाँ समझते चलना बाबू। नेक्स्ट भोला मेरा भंडारी, ये बताते हैं, लिखिए जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। 13 बताते हैं। लिखिए बताते हैं, 13 बता रहे हैं, 13 समझा रहे हैं, लिखो इतना जल्दी से, बाकी करो बाबू। सर स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए। लिखिए ऊपर वाला को लिख लियो जी, बोर्ड भी बना के नहीं दे रहा है। सब हमको जो भी मिलता है लटका ही वाला मिलता है। जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। रिजल्ट श्रुति रोशनी कहाँ गई? कब रिजल्ट आ रहा है रोशनी? तब भोली नहीं पता सर अभी। अब शैतान कब देना तो चाहिए बाबू। लिखो लक्ष्मी। जल्दी लिखिए। आपका इसी टाइम में ठीक रहेगा ना जी? सर 10th वालों को किस टाइम पे लगा रहे हैं? इसमें कौन बच्चा 10 में जा रहा है? इसमें कोई 10 में तो नहीं जा रहा। अनुज आप 9 में जा रहे हो बाबू? सर 10 में से 10 में जा रहे हो, अच्छा एगो खाली 10 में जा रहा है। अच्छा 2-3-4 दिन कीजिए तो आपको 9 वाला, अनुज 10 में जा रहा है, शांतनी 9 में जाएगी, अदिति भी 9 में जाएगी। रौनक आप किस में जा रहे हो बाबू? सर बात है किस टाइम पे रखेंगे? 8 में रौनक? सर 9th में गया। 9th में चल गया जी। तो आपको बाबू 6 से 7 एक आध 2 दिन करो, फिर 6 से 7 वाला, 7 से 8 वाला आपको छुट्टी हो जाएगा, आपका सर। अलग टाइम शेड्यूल। हाँ बाबू बोलिए अनुज। ओके सर। सर मेरा कौन सा बैच होगा सर? आपका बैच ए बाबू, क्लास 10 का बैच ए चलेगा 1 अप्रैल से। तो उसको टाइम कब रखे? रात को 9 से 10 रख देंगे। सर सुबह रख। सर सुबह क्लास अगर 9। उठिए, सुबह उठी क्लास 9 का इसी टाइम में 6 से 7 देखते हैं भी, है ना, सारे से पूछते हैं। ऐसा आपका ये 6 से 7 क्लास 9 रह जाएगा और 9 से 10 क्लास 10 रह जाएगा। सर सुबह नहीं करेंगे?
सुबह में बाबू इश्यू क्या है कि श्रुति का स्कूल है। 10 में जा रही श्रुति कि 9 में बोली? 9 में सर। 9 में जा रही है। तो सुबह श्रुति का 5 बजे स्कूल है, तो बाबू तो दिक्कत थोड़ा हो जाएगा। 5 बजे, वो 5:30 बजे जाती है। जल्दी लिखिए। तो रोशनी 9 में जा रही भोली? रोशनी भी शायद 9 में जाएगी। यस आर्यन भी 9 में जाएगा, खाली एगो अनुज है। चलो जल्दी लिखिए। तो जो बच्चा 9 में जाएगा उसको 9 10th दोनों का पढ़ना रहेगा। क्यों सर? आपको जो बच्चा 9th में जाएगा उसको 9 10 दोनों कवर करना रहेगा। क्यों भोला? इसलिए बाबू कि जब अगला साल आप जाओगे 10th में तो आपको मैक्सिमम चीज पढ़ा हुआ रहेगा, है ना। 10th वाले आपको फेयर वगैरह कुछ नहीं करना, है ना। 10th वाले का फेयर वर्क 9 से 10 बुलाएंगे, उसमें फेयर नहीं करना सर, सिर्फ खाली 10th का बच्चा करेगा फेयर, 9 वाला बच्चा नहीं करेगा। सिर्फ खाली पढ़ेगा, होमवर्क बनाएगा ताकि सब्जेक्ट से फेमिलियर रहे। इसका कितना होगा? 10 के पावर कितना रखोगे कि 1000 हो जाए? 10 के पावर कितना रखेंगे सर कि 1000 हो जाए? तो मेरा सारा बच्चा जानेगा। 10 के पावर 3 रख देंगे सर, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई, तो जितना पावर रखोगे वही आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट, 2 के पावर 64 है, 2 है इधर 64 लाना, तो 2 के पावर कितना रखोगे कि 64 हो जाए? तो सोचो 2 के पावर कितना रखोगे? 2 के पावर कितना रखोगे 64 हो जाए? सोचो। 5 में 32 होता है, 6 में 64 हो जाएगा। 6 रखोगे तो यहाँ जो जो पावर रखोगे वही लॉग का आंसर देता है। इससे भी आसान कुछ है सर? नहीं सर। 2 के पावर 256 है, 2 है इधर 256 लाना है, तो एक्सपोनेंट में 2 के पावर कितना रखोगे कि 256 हो जाए? 8 रखोगे। कितना रखोगे? 8 रखोगे ना जी। 2 रेज टू द पावर 8 का वैल्यू कितना होता है सर? 2। तो 8 रखोगे तो जो पावर रखोगे वही लॉग का आंसर देता है ना। हाँ सर। ये 10,000 है, तो 10 के पावर कितना रखोगे कि 4 गो जीरो? तो 4 गो जीरो के लिए 4 रखोगे, है ना। अरे मेरे लाल, जहर खा के मरे वाला दिन हो गया है। 10,000 तो 10 के पावर कितना रखेंगे सर? 10 का कितना? 10,000 हो जाए तो 4 रखोगे तो हो जाएगा 10,000। 10, इसको समझो। 10 के पावर कितना रखो? देखो 10 है और लाना भी 10 है, 10 है लाना भी 10 है, तो 10 के पावर कितना रखोगे कि 10 आ जाएगा रोशनी? 10 के पावर कहते, 10 पे पावर बाबू हम लोग कितना 1 रखेंगे रोशनी? कितना रखेंगे कि 10 आ जाएगा बब्बू? 10 के पावर में कितना रखोगे रोशनी कि 10 आ जाए? कितना रखेंगे श्रुति? बोलो लक्ष्मी। सर 1। हाँ गुड आई इवनिंग लक्ष्मी। आई शैतान, गुड इवनिंग। अभी बाबू अभी आप होली मनाओ, 2 मिनट के बाद बाबू आपका गुड इवनिंग होगा। 3 मिनट बच रहा, तो इसका आंसर कितना होगा? 1 होगा। नेक्स्ट, यहाँ ये तो हमको दिक्कत हो रहा है। 10 है सर और 1 है, तो अब 0 होगा आपको सर, 10 सोचना के पावर 0। 10 के पावर कितना रखेंगे सर कि आंसर 1 आ जाए? 10 के पावर कितना रखेंगे कि आंसर 1 आ जाए? तो ये बचपन में 0 सिखाते एक्सपोनेंट में। 10 के 0 पावर कितना रखेंगे कि आंसर 1 आ जाए सर? तो 0 रखेंगे। 0 रखेंगे, 10 के पावर 0 रखेंगे तो आंसर 1 होता है। तो इसीलिए बाबू जब भी रहे बाबू, log 1 है ना, log 1 टू द बेस 10, मतलब इसका वैल्यू कितना होगा? 0। log 1 रहे, बेस नीचे कुछो रहे, बेस नीचे कुछो रहे, लेकिन log 1 का वैल्यू हमेशा क्या होता है? 0 होता है। याद रखना, इसको स्टार मार देते हैं। log 1 की वैल्यू क्या होता है सर? 0 होता है। कैसे सर? ऐसे सर, पीछे 10 हो गया, 1 लाना, तो 10 के पावर कितना रखोगे कि आंसर 1 आ जाए? 0, तो 0 हो गया। नेक्स्ट, यहाँ 100 है, तो सोचो 100 के पावर कितना रखोगे मेरे लाल? 100 के पावर कितना रखोगे कि आंसर 1 आ जाए, है ना। 100 के पावर कितना रखोगे कि आंसर 1 आ जाए? तो 0 रखेंगे, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 0 होगा। तो log 1 की वैल्यू 0 होता है। बेस मेरा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उससे हमको मतलब नहीं है ना, नहीं। ठीक है, लिखो। नेक्स्ट, अब कुछ कुछ देते हैं, बना के भेजना। समझा शैतान? ए शैतान ईशांत, ईशांत बाबू समझा जी? सर log, हाँ तो इसको बना के भेजो जल्दी से। फोटो भेज दीजिएगा सर, ब्लर दिख रहा है। नीचे √2 है, बच्चा डरेगा। सोचो √2 के पावर कितना रखोगे कि 4 हो जाए? ऐसे करके सोचना है। 17 नंबर,
होली खत्म हो गया इस्ता? यस सर। होली Yes, खत्म हो sir. गया? वो तो परसों ही खत्म हो गई थी 25 का। आपके यहाँ 25 को खत्म हुआ होली? यस सर 25 को ही थी। बहुत जगह 26 तो यार थी मैं तो होली। 26 को थी। सर मैंने तो दोनों दिन मनाया। की बांग में रहता था छाती पड़ती पे। सर बैच का क्लास होगा। बैच ए कहाँ बोला? सर बैच ई। हाँ जी होगा जी। चलो इतना ही आप लोग करो इतना। स्वर्ण शैतान होमवर्क बहुत दिन से बना के नहीं भेजा बाबू, इसमें सर, कल वैसे- आगे पढ़ाएंगे। सर आज मैं 3-4 रोज। सर हाँ बाबू बोलिए बोलिए। सर मेरा रिजल्ट आ गया। हाँ तो भेज दीजिए जिसका जिसका